रतन नवल टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि वे नैतिकता, विनम्रता और दूरदर्शिता के प्रतीक थे। उनकी सफलता की कहानी केवल व्यापारिक मुनाफे की नहीं, बल्कि एक समूह को आधुनिक बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की है। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों का भरोसा भी जीता। यहाँ रतन टाटा के जीवन की प्रमुख झलकियां दी गई हैं। बचपन और परिवार। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। लेकिन रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजभाई टाटा ने किया। यहीं से रतन टाटा ने सादगी और संस्कार सीखे। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल और कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें विदेश में नौकरी के कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। शुरुआती जीवन और संघर्ष। टाटा समूह में उन्होंने 1962 में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत की। वे सीधे चेयरमैन नहीं बने, बल्कि उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने कोयला फावड़े से साफ करना और भट्टियों के पास काम करना सीखा। यह अनुभव उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया, तो समूह एक जटिल और बिखरा हुआ ढांचा था। रतन टाटा ने सत्ता संभालते ही साहसिक निर्णय लिए। युवा नेतृत्व को बढ़ावा। उन्होंने पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर युवा प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दिया। समूह का एकीकरण। उन्होंने टाटा की विभिन्न कंपनियों को एक सूत्र में पिरोया और उन्हें एक टाटा ब्रांड के रूप में स्थापित किया। वैश्विक विस्तार। रतन टाटा का सपना टाटा को एक वैश्विक कंपनी बनाने का था। उन्होंने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2000 में चाय की दिग्गज कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। 2007 में इस्पात निर्माता कोरस को खरीदा। 2008 में फोर्ड से जेगुआर और लैंड रोवर को खरीदना उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण और साहसी फैसला था, जिसने टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान दी। विजनरी प्रोजेक्ट्स। इंडिका और नैनो। टाटा इंडिका। 1998 में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की। आलोचकों ने इसे असफल बताया था, लेकिन ये कार भारत की सड़कों पर क्रांति लेकर आई। टाटा नैनो, हर आम आदमी की कार। एक बार रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार को स्कूटर पर जाते देखा, माता पिता और 2 बच्चे। उनका सपना था कि आम भारतीय परिवार के पास भी कार हो, इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने का साहस किया। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन ये उनके आम आदमी के प्रति प्रेम को दर्शाती थी। परोपकार और मानवता। रतन टाटा की सबसे बड़ी विरासत उनकी परोपकारिता है। टाटा समूह का लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने अपना जीवन सादगी से जिया और हमेशा दान को प्राथमिकता दी। निवेश और स्टार्टअप सपोर्ट। रतन टाटा ने कई स्टार्टअप में निवेश किया। ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन कंपनी। वे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रतन टाटा को कई बड़े पुरस्कार मिले। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008। उनकी सफलता के पीछे कुछ मूल सिद्धांत थे। साहस। जब दुनिया ने कहा कि यह नहीं हो सकता, उन्होंने वो करके दिखाया। नैतिकता। व्यापार में लाभ से अधिक उन्होंने मूल्यों और नैतिकता को महत्व दिया। विनम्रता। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उनका व्यवहार हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। निष्कर्ष। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक माध्यम है। 9 अक्टूबर 2024 को उनके निधन के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मूल्य और उनकी प्रेरणा करोड़ों भारतीयों के लिए हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है, मुश्किलें सफलता की शुरुआत होती हैं। बड़े सपने देखो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो